मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख सकते थे कल जो है सिचुएशन कुछ अलग ही थी। यहाँ पे वो व्यवस्था थी, यहाँ पे लगभग 150-200 ही आदमी टोटल दिखाई दे रहे थे। आज स्थिति कुछ और ही दिख रही है। आइए मैं बात करते हैं, मोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आज सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रात ही रात में राकेश टिकैत जी द्वारा भावुक हुए थे कल मंच पे। उसके बाद भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। रात में भी भीड़ सुबह ही जो है बढ़ी है, काफी बड़ी संख्या में भीड़ बढ़ी है। हमारे साथ मोहित जी मौजूद है, मैं बात करें उनसे, ऐसा क्या हुआ कि आज जो पहले आंदोलन चला उसी तरह ही की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे? देखिए, जिस तरीके से कोशिश और प्रयास किए गए थे देश की सरकार के द्वारा देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने की, लेकिन वो सारे प्रयास जो हैं देश की सरकार के खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देश से लेकर विदेश तक देश की सरकार की जो किरकिरी हो रही है उसे पूरा देश देख रहा है। देश की सरकार के द्वारा जो देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर देश को दंगे से बचाना है तो इंटरनेट नहीं, देश के अंदर मीडिया को बैंड किया जाए, क्योंकि अगर ये बैंड हो जाएगी ना तो देश में अपने आप दंगे रुक जाएंगे। एक और इंटरनेट बंद करके लोगों के माइंड वॉश का काम जो देश की मीडिया के द्वारा किया जाता है वो पूरा देश देखता है। देश की मीडिया ये तस्वीरें दिखाती है, ये बोलती है कि किसान के द्वारा पुलिस को परेशान किया गया, किसान के द्वारा पुलिस को मारा गया, आर्मी को मारा गया, जबकि पुलिस और आर्मी को मारने वाला कोई भी किसान नहीं था। वो किसानों के भेष में भाजपा के चाहने वाले, आरएसएस के चाहने वाले लोग थे। और देश की मीडिया वो तस्वीरें नहीं दिखाती कि जब एक और देश के सरदार की स्वाभिमान होता है, उसकी पगड़ी, उसकी आन बान शान होती है उसकी पगड़ी, देश के किसान की शान होती है उसका पगड़ी, लेकिन जब एक पुलिस वाला एक बैरिकेड से गिरता है और बैरिकेड से गिरने के बावजूद उसके सर से ब्लड बहना शुरू होता है, तो जो शर्टलेस सरदार खड़ा होता है। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। जिसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता वो अपनी पगड़ी को खोलता है और उसके बहते हुए खून को रोकने के लिए उसके सर पे उस पगड़ी को लगा देता है। लेकिन ये तस्वीरें देश की मीडिया नहीं दिखाती। वो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम हो जाएगी ना, लेकिन इन्हें तो दंगे भड़काने हैं। 60 दिन के धरने के दौरान एक भी नेशनल चैनल के पत्रकार, वो जो कल सारे नेशनल चैनल के पत्रकार आपको इस गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े नजर आ रहे थे, वो एक भी पत्रकार यहां पर 60 दिन से नहीं आया। लेकिन कल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। क्या गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन समाप्त हो जाएगा? पुलिस के द्वारा परेड मार्च निकाली जा रही है और सख्त ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि इस रोड को खाली करा दिया जाए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा देखा भी जा रहा था कल जो है लगातार की। पूछिएगा, मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि आप छोड़िए, बहुत दिन हुई चाइना की बात, बहुत दिन हुई पाकिस्तान की बात, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान की आवाम की बात करिए। वो हिंदुस्तान की जनता, देश की दलाल मीडिया ये दिखा देती है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को रोटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर तो दाल मखनी की सब्जी और शाही पनीर और नान मिल रहे हैं ना। यहाँ तो रोटी तो दूर की बात, यहाँ तो लठ मिल रहे हैं, लठ पड़ रहे हैं पब्लिक के। देख रहे हैं इधर कैसे मारा किसानों को भी। तो आप ये सोचिए कि अगर हमारे देश का पुलिसकर्मी घायल होता है, या हमारे देश का जवान घायल होता है, या हमारे देश का किसान घायल होता है, तो उससे दुख दर्द हमें भी है। वो घटना निंदनीय है, लेकिन उस घटना को करने वाला इस देश का किसान नहीं है, ये बात आपको भी समझनी होगी। लेकिन वो हमारे देश के भाई, हम उनको अपने ही देश का भाई मानते हैं। जिनको कहा जाता है कि वो अंधभक्त हैं, असल में वो अंधभक्त नहीं, वो राह से भटके हुए लोग हैं। वो आरएसएस के लोग, जिन लोगों का माइंड वॉश किया गया है, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप भाइयों, अगर आपको किसान आंदोलन के अंदर में किसान गलत नजर आ रहा है और आपको उसमें कुछ सही विरोध है, ये करना भारत देश की संस्कृति को शोभा नहीं देता। और आपको और हमें एकजुट होकर उस चाइना को और उस पाकिस्तान को जवाब देना है। हमें आपस में नहीं लड़ना। हम इस देश के 4 पिलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक भी पिलर डगमगाएगा तो पूरा भारत देश गिर जाएगा, और हमें इस भारत देश को गिरने से रोकना है। पीछे होकर आप लोग यार व्यवस्था को बनवाइए।
इस तरीके से काम मत करिए। चलिए लग रहा था कि सूचीबद्धन की आज आंदोलन खत्म हो जाएगा, कल ऐसा यहाँ पे मतलब स्थिति ऐसी थी यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर कल हम यहाँ पर थे तो तकरीबन 11 से 11:30 के वक्त यहाँ पर माना भीड़ कम थी, लेकिन देश के किसानों का जोश दुगना तिगना था और इतना जोश था कि भले ही उनकी संख्या किसान अपना सामान समेटते हुए भी दिखाई दिए, कुछ चैनल वालों ने भी ऐसा दिखाया कि कुछ किसान यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा है कि 26 जनवरी की परेड तक की बात कहकर देश का किसान अपने घर से आया था। किसान के सारे भाई उठ के नहीं आ गए हैं, ये लोग ऐसे आ रहे हैं कि आज 2 भाई आ गए तो 2 भाई कल आ जाएंगे, आज अगर पिता आ गया तो कल बेटा आ जाएगा, ये इस तरीके से आ रहे हैं। तो 26 जनवरी की परेड कर कुछ भाई चले गए थे और कुछों के ट्रैक्टर लाल किले पे पंचर कर दिए गए थे, खराब कर दिए गए थे, कुछ के ट्रैक्टर्स ITO पे खराब हो गए थे, तो कुछ के ट्रैक्टर नजफगढ़ पे खराब हुए, तो कुछ के ट्रैक्टर गाजीपुर के पीछे की ओर खराब हुए, तो कई जगह से ट्रैक्टर रोके गए, तो वो ट्रैक्टर्स को वापस आने में समय लगा ना, इस कारण से। लेकिन आज अगर आप देखें तो और दिन के मुकाबले और 60 दिन के मुकाबले 62 से 63 दिन के मुकाबले आज संख्या डबल है और आज देश के किसान का हौसला भी डबल है। और कल जो भी लोग यहाँ मौजूद थे, बहुत दिल से सल्यूट है, आप लोग को दिल से सल्यूट है, आपके हौसले को दिल से सल्यूट है। और हम लोग भले ही उनके साथ खड़े थे और हम देश के किसान को जिस प्रकार से समर्थन दे सकते हैं, अगर मैं आपको अपनी शर्ट उतार के दिखाऊं तो मेरी शर्ट के पीछे कमर पे इतने जख्म हैं कि मैं आपको नहीं दिखा सकता। मारा गया, पीटा गया, बिल्कुल निश्चित तौर पे मारा पीटा गया और हमारे साथियों के सर भी फूटे, सर भी फटे। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जो थे, उनका सर भी पीछे से पूरी तरीके से फट चुका है। और लेकिन हम लोग देश के किसान के लिए, अगर देश के खातिर हमारा रक्त बहता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है कि इस देश का खून, हमारा खून इस देश के किसान के काम आ रहा है। कल जो है कुछ बीजेपी के लोग आके यहाँ पे जो तिरंगा की जगह पे किसान यूनियन का झंडा लहराया गया, उसका विरोध किया यहाँ पे उतनी ज़्यादा संख्या नहीं थी, क्या कहना? देखिए कल आप यहाँ पर 26 जनवरी के दौरान आप किसान ट्रैक्टर मार्च में थे या नहीं थे? थे ना। तो आपको ये सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप ही के पास है। वो किसान जो अपने हर एक ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा लगाकर चल रहा था, आपने कहा कि इन्होंने एक व्यक्ति विशेष का झंडा लहराया। एक बात का मुझे आप जवाब दीजिए, उस झंडे को लहराने वाला दीप सिंधु क्या भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखता था? सनी देओल सांसद का ट्वीट भी करके उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा है। देखिए आपको जिंदाबाद, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कल जो यहाँ पर हुआ, ठीक है, और आपने कहा देश का किसान जो है वो अपने हर एक ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगाकर चल रहा था। अगर ये इस तिरंगे का अपमान करता तो अपने तिरंगे पे, अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा क्यों लगा के चलता? ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का स्वाभिमान है। और अगर हमारे देश का तिरंगा झुक गया तो हम लोगों के सर झुक गए। हम लोग सर झुकाना नहीं जानते, सर कटवाना जानते हैं, लेकिन सर को कभी झुकवाना नहीं जानते। तो हम कभी भी अपने देश के तिरंगे को शर्मसार नहीं कर सकते। ये चंद कुछ नेतागिरी करने वाले लोगों की साजिश थी कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर देश के अंदर हिंदू बनाम सिख कराने की कोशिश जो इनकी थी, वो इनकी कोशिश पूर्ण रूप से असफल होती नजर आई। क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये वो हमारे भाई हैं कि जब हिंदू धर्म के अंदर बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही थी तो इन लोगों ने आगे आकर बहन बेटियों की इज्जत को बचाया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश से अंग्रेजों को खदेड़ने में भी एक अहम भूमिका निभाई, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो। ये वो देश के तमाम लोग हैं जिन्हें आप जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर नहीं जोड़ सकते। और हमें गर्व है अपने आप पे भारतीय कहते हुए, हमें गर्व है अपने देश के तिरंगे का सम्मान करते हुए। और तिरंगा उस दिन शर्मसार होता है जब आरएसएस के लोग
अपने कार्यालय के अंदर तिरंगे झंडे को नहीं लहराते। तिरंगा झंडा उस दिन शर्मसार होता है जब आरएसएस के द्वारा देश के तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है। तिरंगा तब अपमान होता है। तिरंगे का अपमान जो मेरे देश के अंदर रहकर मेरे देश के तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता, मैं उसका सम्मान नहीं करता। और मेरे देश का हर एक किसान अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, अपने तिरंगे से प्रेम करता है, और इस प्रेम को जाहिर करने लोग के लिए लगे हुए उसे थे, किसी की वॉलेंटियर जरूरत इतने ज्यादा किसान यूनियन में थे, उसके बाद भी वहाँ पे ऐसे शख्स शामिल होते हैं, क्या पता नहीं लगा उन लोग कैसे? देखिए, ये सब एक प्लानिंग के थ्रू, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत होता है। और ये प्रयोग देश के अंदर पहली बार नहीं हुआ। ये प्रयोग आप जेएनयू जामिया में देख चुके हैं, ये प्रयोग आप सीएनआरसी के दौरान देख चुके हैं, ये प्रयोग आप लाल किले के घटना के दौरान देख चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी असफल होती नजर आई, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब इनकी किरकिरी हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अभी यहाँ पे था, मेरे साथ मोहित जी मौजूद थे। मैंने सीधा अभी बात की उनसे, उन्हें किसान डायरेक्टली यही कहना है उनका कि इसमें जो है राजनीति हो रही थी, वो उन्हीं के आदमी थे, बीजेपी के आदमी बताए इन्होंने। और जो यहाँ पे संख्या कम दिखाई दी है उसके बारे में सीधा सीधा कहा है कि किसान यहाँ से वापसी नहीं गया था, वो सिर्फ खाली जो यहाँ पे फालतू लोग मतलब आए हुए थे आंदोलन में शामिल होने के लिए, वो सिर्फ घर गए थे और वो दोबारा भी जो है वापसी यहाँ आ गए हैं। किसान आंदोलन में शामिल हुआ। आज संख्या कुछ और ही दिख रही है, सिचुएशन आज कुछ और ही थी, कल कुछ और था, तो आज कुछ और ही अलग दिख रहा है। आंदोलन एक अलग मोड़ ले रहा है। गाजियाबाद से इमरान खान, खबर तहकीकात।